मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज पहली बार मंत्रालय पहुंचे मंत्री महोदय। सम्राट सरकार में वजीर बनने के बाद चाहे वो रमा निषाद हो, भगवान सिंह कुशवाहा हो, उसके बाद लेसी सिंह हो, सब एक एक करके मंत्रालय पहुंच रहे हैं और अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी अभिव्यक्ति भी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। हम उन योजनाओं को भी सुनवा रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में मंत्री महोदय क्या कुछ देने जा रहे हैं बिहार को अपने मंत्रालय के माध्यम से, किस तरह से ये पूरे विधि व्यवस्था को संभालेंगे और क्या कुछ नई योजनाएं हैं। सुनिए। आज मैं अपनी कार्यभार संभाली हूँ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम पर पुनः विश्वास जताया और हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमारी मंत्रालय और विभाग से जितनी जो है कि योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगी और भी जो आगे चल के जो हमारे मंत्रालय के द्वारा जनता को मिलनी चाहिए और उस योजनाओं को मैं सृजन करके और जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी। और मैं यह भी पुनः धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किए। जब महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होंगे और देश सशक्त होंगे। मैं पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आपकी बड़ी जिम्मेदारी में जो पिछड़ा की बात में क्या मन में चल रहा है कि क्या करना जरूरी है? आपकी मतलब लगातार काम कर रहे हैं, आपने बताया, लेकिन आपके कहने में क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से 64% अति पिछड़ा वर्ग के लोग इससे प्रभावित होंगे और जो उनकी जो कमियां हैं, सरकार निश्चित रूप से इस मंत्रालय के माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। और भी हम सृजन करेंगे, हमारी सरकार और भी प्रयास करेगी कि अति पिछड़े को आगे बढ़ाने को। जो हमारे पूरे बिहार के सभी जिलों में जो है कि पहले से ही शिक्षा के माध्यम से इन पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की प्रयास की जा रही है और भी उनके लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सभी वर्ग जो है कि आगे बढ़ेंगे और उनका कल्याण होगा। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम हमारे आदर्श पुरुष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने समाज कल्याण, पहले भी समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग विभाग और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। ईमानदारी से काम किए और पुनः इस बार एनडीए की सरकार में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी ने भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर काम करने का प्रयास करूंगी और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, जन सहयोग और समयबद्ध तरीके से समय पर काम हो। और भी मैं विभाग में सभी अधिकारियों के साथ समझूंगी, विस्तार से फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। और गुणवत्तापूर्ण काम हो, इससे और भी लोगों का सहयोग भी हो, लोग जाने कि जो काम हो रहा है उसका क्या डीपीआर है। तो ये भी हम लोग इसका भी प्रचार प्रसार करेंगे और पहले भी हमारे
नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 21 वर्षों में भवन निर्माण विभाग ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई ऐसे काम हुए हैं जो विश्व स्तर के काम हुए हैं यहाँ पर, और भी इस विभाग को और भी नए तकनीक से जोड़कर और भी आगे बेहतर काम हम लोग करेंगे। मैं हमारे आदर्श पुरुष माननीय नेता नीतीश कुमार जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ। उन्होंने जो दोनों नेताओं ने जो मुझ पर भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं ईमानदारी से राज्य हित में, राज्य हित के लिए काम करूंगी। और इस विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आधारभूत संरचना सरकार का एक आईना है, और मैं इस विभाग को और भी बेहतर करने का प्रयास करूंगी। सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एक टीम भावना के साथ हम लोग काम करेंगे। मैम, सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि अब 50 लाख तक के काम वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को दिए जाएंगे। हाँ, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा है और उसी रूप हम लोग काम करेंगे कि जो 50 करोड़ की राशि से काम होगी वो राज्य के लोग ही करेंगे, यहाँ के ही कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे ताकि उनको रोजगार का अवसर मिले। एक सरकार की योजना थी जिसमें जो विवाह भवन बनाना था गांव-गांव में, जो कैबिनेट से पास हुआ था, वो इसी यहाँ से और भी पहले समझेंगे फिर बात करेंगे हम लोग विस्तार से। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मेरी प्राथमिकता पॉलिटिकल काम है, तो फिर हमने कहा था कि आज सोमवार को मैडम से बात हुई थी कि हम सोमवार को आएंगे, और मूलतः जो विभाग की जो स्थिति है उसका पहले से हम अध्ययन कर रहे हैं, और इस विभाग से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग को जो राशि जाती है यही विभाग खर्चा करता। LEO 1 है, LEO 2 है जिला में, और जिला योजना पदाधिकारी है, ठीक ना। तो उसमें तो हम लोग जान रहे हैं कि क्या उस होता है नहीं होता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। संख्यिकी आंकड़े अंदर में है, लेकिन लंबे समय से वो लोग लड़ाई लड़ रहा है। लगभग 5000 प्लस लोगों का बहाली करनी थी, लंबे समय से पड़ा हुआ है। और मेरी प्राथमिकता होगी कि जो बेरोजगार लड़का रोड पर घूम रहा, पास है, चयन प्रक्रिया में है, उसकी चयन भी हो गई थी। और मैंने जब बिहार विधानसभा में सवाल उठाया था और विधान परिषद में सरकार के जवाब आया था कि हम लोग इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये कोर्ट का भी आदेश था, तो उस पर हम सभी वरीय पदाधिकारियों से डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है। और बहुत सारे रिक्तियाँ हैं, बिहार सरकार में मांगा गया था, अब कितना रिक्तियाँ इन लोगों ने भेजा है नहीं भेजा है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का मंशा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो नौकरी तो भरमार है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि भाई पदाधिकारी लोग को करना है ना, तुरंत वैकेंसी निकलना चाहिए, बहाली कर देना चाहिए। जब सरकार तत्पर है तो सरकार के मुलाजिम लोगों को भी तत्पर रहना पड़ेगा, और सबके सहयोग से न होगा। विधायक पालिका, कार्यपालिका दोनों मिलिए के न काम करेगा। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि जो काम छूट गया है उसको जल्दी से किया जाए। ठीक है। स्पष्ट कर दिया है तीनों ने कि भाई अब भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगी, क्योंकि अब जो विधि व्यवस्था है वो कुछ और ही बातें कहते नजर आ रही है, और जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और जो भी मंत्रालय है, जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बिहार की आम जनता के लिए, बिहार के निवासियों के लिए ये बड़े ही आसानी से फलीभूत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इंतजार करें और देखते हैं कि जो जो मंत्रालय इन महोदयों के जिम्मेदारी पे है, उन मंत्रालयों के तहत राज्य की जनता कितना लाभान्वित होती है। बने रहिए, हम वो भी
दिखाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया।